अब हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की विभिन्न स्थितियों का वर्णन करेंगे। इसके लिए एक चीज़ समझते हैं। अगर बिंब दर्पण की ओर आएगा, जैसे ये दर्पण है अपने, ये मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र और यहाँ अनंत मान लेते हैं। अगर बिंब को अपनी इस ओर लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब इस ओर जाएगा, और ये स्थिति तब तक होगी जब तक बिंब F पर नहीं आएगा। अगर अपने F से इधर आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं, तब प्रतिबिंब इस ओर दर्पण के पीछे बनेगा। रिपीट कर रहा हूँ, अगर बिंब दर्पण की ओर अग्रसर है तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाएगा। यह स्थिति तब तक होती है जब तक बिंब F पर नहीं आता। अगर बिंब F से आगे निकल के इस डॉट पर यहाँ आ जाए, सपोज कर लेते हैं A पॉइंट पर, तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यहाँ बनेगा। इसके कुल 6 स्थितियां हैं। बिंब अनंत पर रखा हो, बिंब अनंत और C के मध्य रखा हो, या ये कह सकते हैं C से परे रखा हो, C पर रखा हो, F व C के मध्य रखा हो, F पर रखा हो, और P और F के मध्य रखा हो। अगर 1 नंबर पे बिंब रखा है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। रोमन संख्या से दिखा रहे हैं अपने से। अगर बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। बिंब C से परे है 2 नंबर पर, तो प्रतिबिंब F और C के मध्य बनेगा। बिंब 3 नंबर स्थिति पे रखा हुआ है तो प्रतिबिंब C पर ही बनेगा। बिंब 4 नंबर स्थिति पे रखा हुआ है, मतलब F और C के मध्य है, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य है, तो प्रतिबिंब C से परे बनेगा। बिंब मुख्य फोकस पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और बिंब ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य रखा हुआ है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अब गौर कीजिए, मैंने ये वाले जो 1 से 5 हैं वो मुख्य अक्ष के नीचे लिखे हैं, तो इसका मतलब जो ये प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा होगा। अगर ये उल्टा है तो ये वास्तविक होगा। यहाँ मैंने 6 नंबर मुख्य अक्ष के ऊपर लिखा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, और ये बिंब से बड़ा होगा। एक नंबर पर बिंब रखा है अपने का, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बन रहा है। जैसे जैसे अपने 1 से 5 तक आएंगे प्रतिबिंब दूर हो रहा है, तो इसका आकार बढ़ेगा। 1 नंबर पर प्रतिबिंब बिंदुवत बनेगा, 2 पर छोटा, 3 पे बराबर, 4 और 5 पे बड़ा बनेगा। ये 4 पे अपने बोलेंगे बड़ा और 5 पे बोलेंगे बहुत बड़ा बनेगा। तो ये दर्पण की इसकी टोटल 6 स्थितियां होती हैं। हम जैसे अपने प्रथम स्थिति की बात करें, बिंब अनंत पर रखा हुआ है, अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर ले रहे हैं। परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से गुजरेंगी, तो जो प्रतिबिंब है वो मुख्य फोकस पे बनेगा। अगर इसकी अपने प्रकृति लिखते हैं तो इसे अपने बोलेंगे वास्तविक, उल्टा, बिंदुवत
मुख्य फोकस पर। ये पहली स्थिति है। उसके बाद 2 नंबर स्थिति, बिंब सी से परे, वक्रता केंद्र से परे रखा हुआ है। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है। ये मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये अपने प्रथम नियम था। तृतीय नियम था वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण ये वापस उसी पथ पे लौट आएगी। ये दोनों किरणें इस बिंदु पे यहाँ काट रही हैं, तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। ये ए डैश बी डैश ए बी के सापेक्ष उल्टा है, तो यहाँ अपने अगर प्रकृति लिखते हैं तो अपने ये लिखेंगे वास्तविक उल्टा। ए डैश बी डैश की ऊंचाई ए बी से कम है, तो इसे बोलेंगे अपने छोटा एफ व सी के मध्य। ये इस प्रतिबिंब की स्थिति है। तीसरा, बिंब सी पर रखा हुआ है, वक्रता केंद्र के ऊपर रखा हुआ है। ध्यान ये रखें पी एफ और एफ सी दूरी बराबर लेनी है। चित्र माप तोल के बनाना है, उससे सही मान होगा किरण चित्रों का। ये ए बी बिंब, प्रथम नियम, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पे आपतित हो रही है। ये मुख्य फोकस से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगी। फिर अपने दूसरा नियम लगाते हैं, प्रकाश किरण मुख्य फोकस में से होकर दर्पण पे आपतित होती है। ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये सी पर ही आके दोनों मिलेंगी, ये ध्यान रखना। इस स्थिति में बिंब की और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होगी और पी से दूरी भी बराबर होगी। तो ये प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बिंब के बराबर और सी पर बनेगा। चौथी स्थिति, बिंब एफ व सी के मध्य है। एफ और सी, यहाँ अपने बिंब को रखें ए बी। प्रथम नियम, समानांतर आने वाली किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी। और द्वितीय नियम, वक्रता केंद्र के सीध वाला, ये वापस उसी पथ पे लौटेगा। ये दोनों किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पे यहाँ मिल रही हैं, ए डैश बी डैश। तब गौर करें प्रतिबिंब बिंब की तुलना में बड़ा है यहाँ पे, तो अपने लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बिंब से बड़ा सी से परे बनेगा। अब प्रतिबिंब निर्माण की पंचम स्थिति, बिंब एफ पर रखा हुआ है।
ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है। ये मुख्य फोकस से गुजरेगी, वक्रता केंद्र के सीध वाली वापस उसी पथ पे लौटेगी। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे के समानांतर हैं तो ये अनंत तक जाएंगी, तो ये जो प्रतिबिंब है अनंत पर बनेगा। तो अपने लिखेंगे इसे वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा, बिंब की तुलना में बहुत बड़ा होगा और अनंत पर बनेगा ये। अब अवतल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण की छठी स्थिति। प्रतिबिंब P व F ध्रुव F के मध्य रखा हुआ है। बिंब P व F के मध्य रखा हुआ है। प्रथम नियम, समानांतर किरण मुख्य फोकस से पारित होगी, परावर्तन के पश्चात और वक्रता केंद्र वाली प्रकाश किरण वापस उसी पथ पे लौट आएगी। अब गौर करें तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस वाली किरणें एक दूसरे से दूर हो रही हैं, तो इनको पीछे की ओर बढ़ाएं इधर, क्योंकि ये दर्पण के सामने तो मिलेंगी नहीं। ये दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाने पर एक बिंदु पे एक दूसरे को काटेंगी, वहां प्रतिबिंब बनेगा A' B'। अब ये दर्पण के पीछे बन रहा है, पर्दे पे प्राप्त नहीं होगा, तो यह आभासी है। सीता बिंब AB की तुलना में ये बड़ा है और दर्पण के पीछे है। सभी ये स्टूडेंट 6 चित्र और 2 उत्तल के चित्रों का माप तोल के अच्छी तरह प्रकार की सहायता से अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। इस वीडियो की सहायता से नोट्स का सहारा लेते हुए कोई दिक्कत हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकता है।